बेंगलुरु में हुए एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत से लगातार उनका नाम सुर्खियों में बना हुआ है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लगातार डिमांड की जा रही थी कि जस्टिस फॉर अतुल। ये हैशटैग भी काफी सुर्खियों में रहा। लगातार लोग इस हैशटैग का यूज कर रहे थे, जिसमें जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। इसी बीच अतुल की वाइफ निकिता, उनकी सास और उनके साले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों ही अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस केस को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर सामने आई, जहां पर ठीक अतुल जैसा ही केस सामने आया था। दरअसल इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में भी रखा गया था। इस केस को लेकर वकील ने क्या बताया, पहले वो सुन लीजिए। 9/11/2022 को महिला थाने में अभियुक्त गणों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी, दहेज प्रताड़ना की शिकायत। उसके बाद 9/12/2022 को कोर्ट में चार्जशीट पेश हुई और उस चार्जशीट को पेश होने के बाद सारी प्रोसीडिंग्स पूरी होने के बाद ठीक 2 साल बाद 9/12/2024 को माननीय न्यायालय ने अपना जजमेंट सुनाया, फैसला सुनाया, जिसमें सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि इस प्रकार से बहुत सारे दहेज प्रताड़ना के कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर हम सभी के सामने अभी सोशल मीडिया में चल रहा है अतुल का जो केस है, जिसको आप सभी जानते हैं कि अतुल ने किया। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे मामलों को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी की, एक निर्देश दिया कि किस तरह मिसयूज़ किया जा रहा है दहेज प्रताड़ना और दहेज के कानूनों का। और साथ ही साथ महिलाओं द्वारा 125 का कार्रवाई, डोमेस्टिक वायलेंस की कार्रवाई, कुछ मामले जेन्युइन भी होते हैं, पर अधिकतर मामलों में ये देखा जा रहा है कि केवल मिसयूज़ किया जा रहा है। इस मामले में भी इस कानून का लगभग मिसयूज़ किया गया था, क्योंकि अभियुक्त और प्रार्थिया दोनों की ये सेकेंड मैरिज थी और प्रार्थिया ने अपने पूर्व पति के खिलाफ भी इसी प्रकार का दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। उसमें भी अभियुक्त दोषमुक्त पाया गया और इसमें अभियुक्त की एक पुत्री थी पूर्व पत्नी से, जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इससे शादी हुई थी, तो सौतेली माँ के द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस पर अभियुक्त की जो पुत्री थी उसने किया था और लेने के कारण उसकी शिकायत की गई थी। और उस अपराध से बचने के लिए प्रार्थिया के द्वारा ये दहेज प्रताड़ना का झूठा मामला पूरे परिवार के खिलाफ लगाया था। तो ऐसा ये मामला है। कोर्ट ने क्या कहा है? और इस मामले में कोर्ट ने पूरे मामले को संदेहास्पद बताया है और सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। और कोर्ट ने ये भी फाइंडिंग पाई कि कोई भी स्वतंत्र गवाह पुलिस ने या महिला के द्वारा कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं दिया। पूरी जितनी अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाहियाँ हुई वो प्रार्थिया स्वयं, प्रार्थिया के भाई, प्रार्थिया की भाभी, प्रार्थिया के रिश्तेदार, इन्हीं लोगों की गवाही हुई। इनके अलावा कोई भी स्वतंत्र गवाह कोर्ट में उपस्थित होकर किसी ने भी आस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस के किसी भी लोगों ने कोई गवाही नहीं दी अभी, बल्कि बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य के रूप में अड़ोस पड़ोस के लोगों को गवाह के रूप में खड़ा किया और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ऐसी कभी हमने इनके घर से कोई प्रताड़ना की या कोई भी इस प्रकार की खबर हमने कभी नहीं सुनी, ना ही कभी देखी। दहेज प्रताड़ना और डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में अक्सर पति और उसके परिवार को सजा मिलती है, क्योंकि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के मामले में पुलिस प्रशासन और कोर्ट बेहद ही गंभीरता से सुनवाई करती है। लेकिन ऐसा कम ही होता है जब महिला के साथ घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों में कोर्ट का फैसला पति या फिर उसके परिवार वालों के पक्ष में आता है। रेयर ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में रखे जाने लायक एक मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। बता दें कि महिला थाना बिलासपुर में पत्नी द्वारा अपने पति और उसके परिवार रिश्तेदार के खिलाफ 19/11/2022 को दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे लेकर कोर्ट में 9/12/2022 को अभियोग पत्र पेश होने के 2 साल बाद इस केस को लेकर बिलासपुर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। 2 साल तक इस केस की सुनवाई हुई। इसके बाद बिलासपुर कोर्ट ने केस को पाया कि ये केस झूठा था और इसके साथ ही संदेह भरा था, जिसकी वजह से कोर्ट ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। वैसे लोगों का मानना है कि दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे कई कानूनों का दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग करती है, लेकिन कुछ की वजह से सारी महिलाएं बदनाम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।